तो इसके एवज में एक बात तुम लोग और जान लेना, क्योंकि देखिए पिछली बार क्या था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। बोलिए, ऑब्जेक्टिव था, यस है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव के अलावा इस बार बहुत कुछ हद तक ये संभावना बन सकती है कि जो प्रश्न बनने का या जो प्रश्न बनाने की कला कह सकते हैं वो कभी पर भी हो सकती है। जैसे जिस परीक्षक ने पेपर बनाया, तो चूंकि लिखना है, आपसे लिखवाना है उसको, तो क्या करेगा कि एक दो प्रश्न यहां से डाल देगा। ऐसा हो सकता है, मतलब जैसे आपको जो सैंपल पेपर दिया गया है उसमें तो इस तरह की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, लेकिन अब क्या पता किसी एग्जामिनर के मूड को कौन जानता है। बोलिए, कैमरा ऑन रखेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, नहीं ऑन रखेंगे आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। बोलिए, कैमरा ऑन रखिए तब आनंद आएगा पढ़ने में, ऑटो क्रेट नहीं। यस हाँ, तो वही मेरे कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए इतनी संभावना तो बनती है, जो सैंपल पेपर मिला हम लोगों को, उस सैंपल पेपर में ऐसी कोई बात नहीं थी कि कवि से या कवि के जीवन परिचय से किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए। लेकिन जो संभावना ये भी बन सकती है कि लेखक या परीक्षक का मूड ही तो है, एक प्रश्न घुमा ही देगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, या मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाओं के नाम बताइए, या बदलने का तात्पर्य बता देगा कि चीर गांव में किस कवि का जन्म हुआ था। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक? बात समझ आ रही है? जो प्रश्न पत्र का स्टाइल है ये ऐसे कर सकता है कि चीर गांव में किसका जन्म हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, दो रचनाओं के नाम बताइए, ठीक? क्लियर बात? इनके भाई का नाम क्या है, सिया राम शरण गुप्त, एक फूल की चाह इन्हीं की रचना है, याद है कि नहीं? बोलिए। यस सर आज यस सर हाँ, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने उसको बताया भी है, लेकिन थोड़ा उस पर ध्यान दे लीजिएगा। थोड़ी सी अगर ध्यान दे लेंगे तो शायद काम हो जाएगा। अच्छा, कविता पे हम आते हैं सीधे कविता पे। कविता का नाम क्या है? मनुष्यता। मतलब कि इसमें किसकी बात? अच्छा, मनुष्यता का मतलब क्या होता है? यहां लिख तो दिया गया, अगर ये लिखा होता मनुष्य तब तो बात समझ जाती है किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, लेकिन लिखा क्या है यहां पर? बोलिए। मनुष्यता। अब ये मनुष्यता क्या है? एक भाव है, एक विशेषण है, एक गुण है। ये मनुष्यता एक मनुष्य का गुण है। कभी कहना ये चाहता है कि सच्चे अर्थों में, सच्चे शब्दों में वास्तव में मनुष्यता होती क्या है? केवल मनुष्यता कह देने मात्र से या मनुष्यता को लिख देने से, सुन लेने मात्र से क्या हम वास्तव में मनुष्य हो गए? और अगर हम वास्तव में मनुष्य हैं तो क्या हमारे अंदर वो मनुष्यत्व है? अब मनुष्य बनने के लिए, इंसान बनने के लिए जो इंसानियत के गुण होने चाहिए वो क्या आपके अंदर है? क्या उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं? इसी तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के कवि ने ये पाठ लिखा था, उसका नाम क्या है? मनुष्यता। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि यह एक संदेश है, एक मैसेज है समाज के लोगों के प्रति कवि के द्वारा, ठीक? कि वास्तव में होती क्या है मनुष्यता। तो कविता की शुरुआत करते हैं, शुरू किया जाए। देखिए, आपको पता है, बस मैं एक बार आउटलाइन रिवीजन कर देता हूं। स्वास्थी, चलिए पहला पैराग्राफ पढ़िए आप तो बेटा। यस हाँ, पढ़िए बेटा पहला पैराग्राफ। कैमरा ऑन रखिए एकदम। विद्यालोक
की मृत्यु हो न मृत्यु कभी मरो, परंतु यूं मरो कि याद हो करे सब। वही न यूं मृत्यु दो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति आप वही करो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक, अब देखिए संदर्भ में किसी को कोई दिक्कत होगी? संदर्भ नो सर। संदर्भ क्या बनेगा, कौन बताएगा? प्रिया तिवारी, चलिए तो संदर्भ क्या बनाएंगे, जल्दी बताइए। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 कविता मनुष्यता से ली गई है। हाँ, फिर प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, आदित्य तुम बता ले जाओगे इसको? यस सर। बोल के जरा सुनाओ हमको। सर इस प्रस्तुत ये सुनाइए सुनाइए हमको, सुनाइए। हमारे पाठ्य पुस्तक भाग इस पर से ली गई है। हाँ। कवि मैथिली गुप्त है। पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य तुम्हारी आवाज रह रहे कि ब्रेक कर रही है। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये सुनने से लगा कि तुम इसको समझ लोगी, कर लोगी। कहते हैं कि कभी देखिए मनुष्य समाज को, इंसान को आगाह कराता है क्या कि विचार लो कि मर्त्य हो। मर्त्य माने जिसकी मृत्यु होती है। यह तुम मान लो कि तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है और न मृत्यु से डरो कभी। जब तुमको यह पता ही है कि हम सबकी, तुम्हारी, हमारी, सबकी मृत्यु होनी है, तो मृत्यु से डरो कभी। कभी भी मौत से डरनी नहीं चाहिए, हमको कभी भी अपने मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। बात क्लियर? यस सर। फिर कहते हैं कि मरो, परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मृत्यु निश्चित है क्योंकि हम सब लोग सजीव हैं, धरती पर आए हैं तो मरेंगे, लेकिन मरने का भी एक तरीका होता है। ऐसी मौत मरिए या ऐसी मृत्यु को वर्ण करिए या ऐसी मृत्यु को प्राप्त करिए कि आपको लोग याद करें। ठीक, फिर कहते हैं कि हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अब इसमें एक शब्द आया है सुमृत्यु, जिसमें सु उपसर्ग है, सु माने सुंदर, अच्छी मृत्यु। हाँ, तो अब अच्छी मृत्यु क्या होती है बताइए? अच्छी मृत्यु क्या होती है बताइए? वीरता से भरी मृत्यु। वीरता से भरी, या आपके अच्छे कामों को लोग याद करें, आप अच्छे व्यक्ति हो, अब जब आप मरे तो लोग कहें कि बहुत अच्छी, इसको अच्छी मृत्यु, सुमृत्यु कहते हैं। क्योंकि दिखाने वाली चीज तो है नहीं, या जो मर जाए उससे आप कान में जाके कहिए कि आप सुमृत्यु मरे हैं, कोई मतलब रहेगा उसका? अगर कोई मृत्यु को वर्ण कर लेता है, कोई देह त्याग देता है, तो उसके कान में जाके धीरे से कहिए अरे आप सुमृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कोई मतलब रहेगा उसका? अगल बगल वाले 2-3 थप्पड़ मार के हटा देगा, लो क्या बात करते हैं? तो सुमृत्यु का तात्पर्य है कि आप अपने कामों से अपने आसपास के परिवेश को, देश को, समाज को इतना प्रभावित कर दीजिए कि आपके देह त्याग देने पर, आपके न रहने पे लोग आपको याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आप ऐसी मृत्यु का वर्ण नहीं करते हैं या ऐसी मृत्यु आप नहीं पाते हैं तो आपका जीवन जीना एकदम व्यर्थ है। क्लियर? बोलिए। और कहते कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशुओं की प्रवृत्ति जानते हैं, पशु केवल अपने लिए मरता है, पशुओं के अंदर परोपकार की भावना नहीं होती। आपको ये बात पता है कि नहीं?
यस सर। आप कभी किसी कुत्ते को भोजन दीजिए, ये नहीं कहेगा कि आप भी खाओ तो हम खाएंगे। भले स्वाभिमान प्राणी है, स्वामी और भक्त। सर वो दूसरे का भी छीनता है। हाँ, वेरी गुड। आप कभी किसी गाय को खाना दीजिए, भले वो बहुत सीधी प्राणी है, लेकिन वो आपको नहीं कहेगी कि आप भी खाइए, आइए, बोलिए। तो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब जो केवल अपनेपन की भावना है, जो एकाकी, जो अकेले, मतलब हम ही बुद्धिमान या हम ही धनवान या सब कुछ मैं ही हूं, तो ये कोई मनुष्यता का लक्षण नहीं है। ये पशुओं की प्रवृत्ति है कि अपना पेट तो पशु भी भरता है ना, बोलिए। लेकिन वास्तव में जो मनुष्यता क्या है, वास्तव में मनुष्यता क्या है कि जो वही मनुष्य है कि जो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो उदारता रखे, जो मृत्यु को संपूर्ण प्राणियों की जो सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त करे, वास्तव में वही सुमृत्यु है और वही मनुष्यता है। ठीक वही मनुष्य भी है। समझ गए? यस यस। किसी को कोई समस्या? नो सर। अब देखिए, इस वाले पैराग्राफ में बता दिया कि आप उदारता रखिए, स्वाभिमान रखिए, परोपकार की भावना रखिए। इस वाले पैराग्राफ में तो यही बताया इन्होंने, बोलिए। यस सर। दूसरे वाले में क्या कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कुछ बताना है, एकदम सीधा सीधा अर्थ है इसका, कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। सरस्वती का मतलब वेद, पुराण, पौराणिक ग्रंथ, बोलिए। अच्छे मनुष्यों की कथा तो किताबें भी बखानती है ना, वेद पुराण भी बखानते हैं, अच्छी अच्छी पाठ्य पुस्तकें भी बखानती है, मतलब बखानना माने प्रशंसा करना, आदर करना। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी व्यक्ति की उदारता से यह पृथ्वी भी अपने आप को कृतार्थ समझती है कि धन्य यह ऐसा लाल जो इसने मेरी गोद में जन्म लिया है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? कहते हैं कि अखंड आत्मभाव, मतलब जो आत्मभाव, जो परोपकार की भावना, जो उदारता की भावना है, वो संपूर्ण संसार के प्राणियों में भरने का प्रयास करे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बात समझ में आ गई? यस सर। अरे बोलो भाई, सब लोग शांति से बैठ के लग रहा है। यस सर। भोजन ज्यादा कर लिए हो क्या? आवाज नहीं निकल रही है? नो सर। अच्छा, पर्याप्त पेट भरी है ना? भोजन के 3 प्रकार मैंने बताए थे ना, बोलिए। आपको याद है कि नहीं? जब मैं घर पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि भोजन 3 प्रकार से किया जाता है। नहीं बताए थे? भूल गए? सर शायद भूल गए। अरे एक बताया था कि भरपेट भोजन होता है, एक आकंठ भोजन होता है जो गले तक होता है, और एक आचुंड, पूरा एकदम सर तक खा लेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, एकदम पेट भर के बस तुरंत पड़ जाएंगे बिस्तर पे। हाँ, कहेंगे चला नहीं जा रहा है, इतना भोजन कर लिए। कभी कभी होता है ना, तो उस तरह का काम मत करिए भाई। ठंडी का मौसम है, दबा के खा लेंगे, नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ कौन सा है भाई? एक मिनट, ये नीचे तीसरा है ना बेटा, ये तीसरा। ठीक, इसको पढ़िए भाई। कौन पढ़ेगा? कशिश द्विवेदी अटेंडेंस देके गया है क्या? कशिश द्विवेदी पढ़िए, आप ही पढ़ लीजिए, पढ़िए आप ही। रंतिदेव ने दिया परस्पर ने दिया पदार्थ। हम पढ़ते कुशीनगर क्षितिज ने, कुशीनगर नहीं बेटा, कुशीनगर नहीं, कुशीनगर, ध्यान से पढ़िए। सब कुशीनगर। हाँ, सहर्ष वीरगण ने शरीर जन्म दिया।
हाँ अनित्य के लिए अनादि जीव को डरे क्या देखो, अब समझो इसका भाव समझो, निश्चित है जो संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, इसके कवि कविवर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग में क्या जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने या कवि ने मनुष्यता की जो पराकाष्ठा है उसको अनेक उदाहरणों के माध्यम से दिखाया है। अब आप देखिए कि जो ये चीजें यहां दी गई हैं ये मनुष्यता को तो प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसमें किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से दिखाया गया है। कहते हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसिनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे गद्यांश में क्या होगा कि क्षुधार्थ माने भूख से व्याकुल रंतिदेव, महाराजा रंतिदेव ने क्या कर दिया था, अपने आगे आए भूखे व्यक्ति को अपने हाथ, करस्थ माने हाथ, कर माने होता है हाथ, कर माने क्या होता है हाथ तो लिया हाथ दे अपने हाथ में लिया, थाली भी दे दिया, जबकि वो भी खाना खाने ही जा रहे थे। हम और आप होते तो इतना जानते क्या कहते, हम और आप, सच बताए हम और आप जानते क्या कहते हैं, कहते इतना सा ही तो है तो बताइए आप खाएंगे कि हम खाएंगे, जो कहिए वही कर दे। ये नहीं कहते कि अच्छा आप ही खा लीजिए, नहीं कहते ना, बोलिए कर लेंगे। शायद ये तो भाई कहने की बात है ना, मैं बताया ना, ये तो समाज में कहने की बात है। बाद में यही होता है कि पता नहीं कहां से आ गए, जब खाना खाए करते तो तभी इनको आया रहता है ना बेटा। चलिए अगर ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है, आपके अंदर मनुष्यता के गुण है, वेरी गुड। चलिए तो दूसरे में क्या कह रहे हैं कि तथा दधीचि ने दिया परार्थ। दधीचि का नाम सुने हैं, इनकी हड्डियों से वज्र बनाए, हाँ ऋषि दधीचि, हाँ। फिर उसीगर क्षितिज राजा क्षितिज की कहानी है। एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव आते हैं और एक बाज और कबूतर का खेल खेलते हैं। बाज कबूतर को मारने के लिए दौड़ता है और वह उनको बचाने के लिए महाराजा क्षितिज के गोद में आ जाता है। क्षितिज क्या करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरे शरीर, कबूतर के बराबर मेरे शरीर से मांस ले लो। तो कबूतर एक पलड़े पर बैठ जाता है और महाराजा क्षितिज अपना मांस काट के रखने लगते हैं, लेकिन कबूतर का पलड़ा जो है भारी नहीं होता है, हल्का नहीं होता है। अंत में क्या होता है कि उस तराजू के एक पलड़े पर महाराजा क्षितिज खुद बैठ जाते हैं, तो सभी देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं कि उदारता की सीमा ये इस स्तर तक थी कि लोग एक पक्षी के बदले अपने मांस को भी दे दिए हैं। और सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण की गाथा पूरी दुनिया में फेमस है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जबकि उसको पता था कि उसका कवच कुंडल ही उसकी रक्षा करेगा। बोलिए। फिर भी अर्जुन के लिए दे दिया था जब इंद्र जी ने मांगा था। जब इंद्र ने मांगा था। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समझ साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। ये एक किसने बोला था, कर्ण ने बोला था, कर्ण ने बोला। हाँ, रामधारी सिंह एक रचनाकार हुए, उन्होंने रश्मि रथी नाम की एक पुस्तक लिखी। उसी में कर्ण ने एक संवाद किया है अर्जुन से कि राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। ठीक, कहते हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो अनित्य है, जो शरीर जिसका
जिसका कोई नित्य नहीं है, जो किसी भी प्रकार से अमर नहीं है, उसके लिए हम क्यों डरें? बल्कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। तो क्यों ना हम परोपकार की भावना रखें, उदारता की भावना रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? यस सर। चलिए, यस सर। 5वें पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। सहानुभूति कोई कठिन नहीं है। आप लोग और कोई बताइए, कुछ बता दें और कुछ तो। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का नया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। महात्मा बुद्ध का वर्णन है। लोग उनका इतना विरोध किए, लेकिन लास्ट में अंत में उनके शरणागत हुए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। ठीक, आगे देखिए, अगला जहां दिक्कत होगी बता देगा, फिर से बता देंगे, घबराइएगा मत। फिर रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मदांध माने मद में पागल, वित्त माने धन। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने आप को कभी पैसे से अमीर मत समझना। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ, यहाँ अनाथ कौन है धरती पर, सबके साथ कौन है? भगवान त्रिलोकीनाथ। और दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। भाई भगवान के हाथ की तो कोई सीमा है नहीं। बोलिए। यस सर। हाँ, फिर अतीव भाग्यहीन है अधीर भाग्यहीन तो जो धैर्य रखता है, जिसके अंदर धीरज नहीं है, जिसके अंदर इस तरह की भाव, वो भाग्यहीन है। बाकी पैसा रुपया तो आता जाता रहेगा। पैसे रुपए से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, ये बात आपको पता है कि नहीं? यस सर। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ अब कठिन कोई है नहीं, जो कठिन ऊपर था वही था, बाकी बहुत आसान है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्त्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। आपको कविता याद होनी चाहिए कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। देखो कविता वही कह रही है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्त्र खेलते हुए, मतलब कोई भी बाधा आए, किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, आपको चलना है। जो भी विपत्ति विघ्न पड़े उन्हें क्या करना है? उनको सहना है, चुनौती को स्वीकारना है, मार्ग में आगे बढ़ना है। संस्कृत का वो श्लोक याद करिए, न्यायात पदः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताइए। नहीं याद है? नहीं याद। ओहो, तुम लोग को ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बकरे की तरह चिल्ला तो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सर। ऐसा तो नहीं रहा है कि अरे पागल है क्या चिल्लाते चले जा रहे हैं, ये तो नहीं दिमाग में बन रहा है ना? हाँ? स्वास्थ्य नो सर। बेटा इस तरह की भावना नहीं ना आ रही दिमाग में, पागल है क्या, अपने मन से चिल्लाते चले जा रहे हैं, क्या क्या संस्कृत बोल दे रहे हैं। नहीं सर, कविता आ रही है, पर आप जो संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं ना, उनमें से आधे नहीं पता है। क्या हो गया आधे? तो नहीं पता है संस्कृत के जो श्लोक आते हैं। अच्छा, चलिए तो पता चल जाएगा, आगे जब अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अब बताइए, किसी कोई समस्या? नहीं सर। देखिए इसमें कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है कि घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी आपस में प्यार नहीं घटना चाहिए और कभी आपस में दुराव नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रश्न अभ्यास क्या है? देखिए प्रश्न अभ्यास, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? हाँ, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा बताओ किसमें? फिफ्थ वाले में यही ना, विनीत वर्ग। नो सर, अधीर भाव। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे यही। यस सर। इसका मतलब बेटा ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यहीन
अब भाग्यशाली कौन है? जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, उदारता नहीं है। बाकी अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली आप कब कहलाएंगे? जब आपके पास उदारता होगी, परोपकार होगा, अच्छे गुण होंगे। ऊपर लिखा है कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, और अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। सबसे बड़ा भाग्यहीन तो वो है जिसके अंदर परोपकार नहीं है, जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, संस्कार नहीं है। ठीक? ओके सर। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग प्रश्नोत्तर आ जाए क्या इसका देख ले। समय है कुछ 10 मिनट? हाँ है, तो बहुत जल्दी समय बीतता है भाई। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? रहो न, कैसे है ना, मदान तुच्छ वित्त में। रहो न भूल के कभी मदान हाँ, तुच्छ वित्त में। देखिए अब ये चीज आपको अपने से व्याख्यायित करनी पड़ेगी। ठीक? मनुष्य मात्र बंध हुए से आप क्या समझते हैं, इसको अपनी भाषा में देना पड़ेगा। फिर कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? अंतिम वाला पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को किस प्रकार का, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, जितना मैं बता रहा हूं इस पाठ के सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माध्यम से कविता का संदेश, सबसे इंपॉर्टेंट कविता की समरी, यहां आएगा सारांश। संदेश में सारांश में संदेश, सारांश जो है उसी में संदेश आ जाएगा। भाव स्पष्ट कीजिए, पहला कर ले जाएंगे। यस सर। किसी कोई समस्या? नो। अच्छा, नो सर तो अच्छी बात है। बाकी देखिए इसमें से तो कोई और नहीं। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी इस पाठ में? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। फिर बताइए अगला अगला पाठ कौन सा पढ़ना चाहेंगे आप लोग? आगे क्या पढ़ना चाहेंगे? सर पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? ये हो जाएगा। यस सर। पर्वत प्रदेश में पावस। अच्छा, पर्वत प्रदेश में पावस ना, तो रुकिए देखते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, और ये हो जाएगा आपका स्पर्श ना बेटा। और ये क्या कहते हैं, इस पे हम जाए गो में, ये हमारा आ गया। फिर चैप्टर नंबर 5 है ना, ये क्या है? सुमित्रा, अच्छा इन्हीं का है। पंत जी, क्या लिखा गया? पामनाथ जी। ठीक है, बढ़िया, रिसीव कर देते हैं बेटा। ये है, बोलिए। इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे आप? इसको अगली क्लास में पढ़ाएं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बोलिए। हाँ सर। यस सर। देखिए इसको पढ़ने का आनंद कब आएगा मैं बता रहा हूं, जब आप इसको घर से पढ़ के आएंगे और हम पढ़ाएंगे, और आपको जो भूले भटकी चीजें होंगी वही याद दिलाएंगे, आनंद आ जाएगा। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जाए ना। तो जो चीजें इसमें अटकी है, भूली भटकी है, उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। बोलिए। यस सर। हाँ, और किसी कोई समस्या? निबंध वगैरह आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? भेजते उससे कुछ है नहीं आप लोग?